अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 आज हम सॉल्व करने लगे हैं। 2x की पावर 4 माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के है। जो 4 पावर है उसकी फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए क्रिटिकल होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी वेरिएबल के इक्वल फर्ज कर लेते हैं। किसी भी वेरिएबल के इक्वल फर्ज कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक वेरिएबल है, वो है x। सेकंड में वेरिएबल फर्ज करूंगा, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं, जैसे कि मैं y फर्ज कर लेता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा बच्चे लेट्स x की पावर 2 इज इक्वल टू y। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, x की पावर 2 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा y का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y की पावर 2 के इक्वल। अब ये जो मैंने फर्ज किया हुआ था ना, उसकी जगह उसकी वैल्यू को क्या करूंगा, इन कर दूंगा। ठीक हो गया, जिसे हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू कहते हैं। क्योंकि x का स्क्वायर मैंने किसके इक्वल फर्ज किया है, y के इक्वल फर्ज किया है, तो उसकी जगह क्या होगा बच्चे, y लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, y। और जो x की पावर 4 है वो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसे लिख रहा हूं बच्चे, देखो 2y की पावर 2 माइनस 11y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे लिए इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन फैक्टराइजेशन के मैंने आपको रूल बतलाए हैं। 4 रूल्स होते हैं, जिसमें मेरे पास साइन जो कुछ इस तरह आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, या दोनों नेगेटिव आएंगे, या पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। अगर फैक्टराइजेशन में आपको ये 4 रूल्स आते हैं ना, तो आपको सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन करना आपके लिए बड़ी सिंपल, बड़ी आसान है। अगर आपको ये 4 रूल्स आते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव आए तो हम कौन सा पेयर लेंगे, अगर दोनों नेगेटिव आए तो हम कौन सा पेयर लाएंगे, अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो हम कौन सा पेयर लेंगे, अगर पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव है तो हम कौन सा पेयर लेंगे। 4 रूल्स को हमने लेकर चलना फैक्टराइजेशन में। अब होता क्या है कि फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट डिजिट होता है वो लास्ट वाले डिजिट से क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करता होता है। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 10। जो 10 है ना, इसके मैंने क्या करने, पेयर्स बनाने होते हैं बच्चे। ठीक हो गया, इट्स मीन मुझे मिड में क्या चाहिए, 11 चाहिए। ठीक हो गया, क्या चाहिए मुझे, 11। मैंने वो पेयर फाइंड करना है कि जो मुझे 11 भी दे और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास 11 भी आए। मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो बच्चे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो बच्चों, 10 भी आए और एडिट करने पर 11 भी आए। तो अब देखो, मैंने 10 का पेयर लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके अलावा और कोई पेयर ही नहीं इसके अलावा और कोई। अब मैंने आपको बताया कि मैंने वो पेयर चूज करना है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं 10 भी आए और ऐड करूं 7 भी आए। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लेता हूं तो वो ऐड करने पर 7 नहीं होता, और अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लेता हूं तो वो ऐड करने पर 11 हो रहा है। इसलिए जो पहला पेयर है ये वाला पेयर उठाया जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां पर जब मैंने ये पेयर उठाया है, यहां पर सवाल ये पैदा हुआ कि इसके साथ साइन कौन सा लेना है। यहां पर सवाल ये पैदा हुआ कि मेरे पास जो 11 है वो किस चीज का है, नेगेटिव है। तो मैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लूंगा, मींस के इसके साथ भी नेगेटिव लगाऊंगा और इसके साथ भी नेगेटिव लगाऊंगा। जब भी नेगेटिव और नेगेटिव ऐड होते हैं ना, ऐड, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चे, उनकी जो डिजिट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे, ऐड हो जाते हैं, और जो साइन होता है वो ही माइनस का ही रहता है बच्चे। ठीक हो गया, इसलिए आज से हम 1 और 10 को जब ऐड करेंगे 11 भी हो जाएगा। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आ जाएगा और मेरी फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। अब मैं ऐसे लिखूंगा कैसे, ये देखो 2y की पावर 2 माइनस y, 1 को y से शो करेंगे, माइनस 10y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, y कॉमन आ गया, क्या बच गया, y माइनस 1, इसके साथ 2 आएगा बच्चे, माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2y माइनस 1। सेम आए तो आंसर राइट, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। ये दोनों को मैंने एक बार लिख लिया और इन दोनों को मैंने एक बार लिख लिया। तो मैंने अब फर्ज कर लिया ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये y बराबर आ गया 5 के, और ये y बराबर आ गया बच्चे -1/2। क्योंकि ये 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो गया है, तो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर डिवाइड होगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, आपको क्या अभी आंसर आ गया, नहीं। अभी मैंने ये जो चीजें फर्ज की थी ना,
मैंने उसकी वैल्यू निकाली है, क्योंकि वो मैंने फर्ज किया है। मेरे पास रियल डिजिट क्या था, एक्स, मुझे एक्स का आंसर चाहिए, मेरा वाई से कोई रिश्ता नहीं है बच्चों, मुझे सिर्फ एक्स का आंसर चाहिए। इसलिए जो चीज मैंने फर्ज किया, ये तो मैंने उसके आंसर निकाले। अब मैं इसकी जो वैल्यू निकली है, जिस जगह पर मैंने फर्ज किया था उसमें ये वैल्यू इन करूंगा तो मेरे पास एक्स के आंसर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने यहां पर फर्ज किया, ये एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल था बच्चे, वाई, तो मैंने वाई की जगह क्या दर्ज कर दिया, 5, क्योंकि मुझे सिंपल वाई चाहिए। क्या चाहिए होता है, सिंपल वाई। तो यहां पर क्या आ गया है, एक्स का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं और 5 इसका भी अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर को ही हम अंडर रूट से खत्म करते हैं बच्चे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये वाला स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा और एक्स का आंसर आएगा जी +- 5 का अंडर रूट। ये मेरा पहला आंसर आया। आगे मैं दूसरा आंसर भी इसी तरह निकालूंगा। दूसरे मेरे पास है 1/2, एक्स की पावर क्या है बच्चे, 2 = 1/2 है बच्चे। ठीक हो गया, एक्स की पावर 2 = 1/2, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फिर क्या करूंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जगह एक्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका भी स्क्वायर रूट, ये इससे खत्म हो जाएगा, एक्स = आ जाएगा +- 1/2 का। प्लस माइनस इसलिए करते होते हैं कि जब भी हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन शो करते हैं बड़ी क्लास में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में बतलाया गया बच्चे 2x की पावर 4 = 9x का स्क्वायर -4। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इधर लेंगे, इक्वल 2x की पावर 4 -9x का स्क्वायर +4 = 0। मैंने पिछले सवाल की तरह करना है, लेट करूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि लेट करूंगा जो छोटा डिजिट है, जैसे कि x का स्क्वायर ये मैं किसके इक्वल फर्ज करूंगा बच्चे, y के इक्वल फर्ज करूंगा। ठीक हो गया। अब मैंने ये जो पिछली तरह इसका स्क्वायर लिया, फिर इसकी पावर 4 बनाई, फिर y का स्क्वायर, नहीं, मुझे पता है कि पावर 4 किसके इक्वल होगी, y का स्क्वायर के इक्वल आएगी। पावर 4 किसके इक्वल आएगी, y की पावर स्क्वायर के इक्वल आएगी। अब यहां पर अगर ये पावर 4 है तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 2 y की पावर 2 -9 y + 4 = 0। 4 2 क्या हो गया बच्चे, 8। क्या आ गया, 8 के पेयर बनाने मैंने, जैसा कि यहां पर भी 11 था, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यहां पर भी पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। जब पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आया था तो मैंने क्या किया था, देखो कौन से साइन लिए थे, दोनों नेगेटिव। कौन से उठाए थे, दोनों ही नेगेटिव उठाए थे। तो यहां पर भी सेम कंडीशन आ गई, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव, तो साइन दोनों कौन से होंगे, नेगेटिव। ये मैंने जहन में रख लेना है कि जो मैंने पेयर लेना है, अब उसके साथ जो साइन आएंगे वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अब हुआ क्या कि मैंने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 8 के पेयर बनाए, तो 8 के पेयर ए बनेंगे, 1 × 8 और 2 × 4। तो इसको ऐड करने पर हमारे पास 9 होता है, 2 × 4 को ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है, 6। तो साइन मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि दोनों नेगेटिव आएंगे। 2y का स्क्वायर -4y, सॉरी -8y -y + 4 = 0। इसमें से 2y कॉमन आ गया, क्या हो गया, y -4 बच्चे। यहाँ पर -1 कॉमन आ गया, y -4 बच्चों = 0 1। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत बच्चे। और ये आ जाएगा 2y -1। देखो दोनों को मैंने अलग-अलग लिख लिया बच्चों। अब इससे आगे चलते हैं, ये y बराबर किसके आ गया, y -4 = 0, और ये है 2y -1 = 0। ये y बराबर किसके आ गया, 4 के, और ये 2y बराबर 1 के, बाय 2 2 से कट गया, y = आ गया 1/2। कीमत को मैंने इस जगह पे दर्ज करना है। तो ये देखो, एक पुट द वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पुट दी वैल्यू। आपको तो पता है मैंने वैल्यू किसमें दर्ज करनी है, जहां पर मैंने फर्ज की रकम वहां पे मैंने दर्ज करनी है। तो यहाँ पर है x की पावर 2 = y, तो x की पावर 2 = 4, x की पावर 2 का अंडर रूट आएगा 4 का अंडर रूट में वजह से कट गया, यानी कि स्क्वायर रूट कट गया, x = आएगा +- 2। इसी तरह मैंने सेम वैल्यू दर्ज करनी है, x की पावर 2 = 1/2, x की पावर 2 का अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा, ये इससे कट गया, x = आएगा +- 1/2 का अंडर। तो ये मेरे पास आता क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में पावर जो है
क्वेश्चन नंबर 3 में का क्वेश्चन है बच्चे 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इन दोनों को इक्वल लेके इधर ले आता हूं, 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर बात सवाल ये पैदा होता है कि मैंने फर्ज क्या करना है, जब हम बाय में लेके जाते हैं ना बच्चे डिजिट, कोई भी डिजिट जब बाय में जाता है तो जो बाय में पावर बड़ी होती है वो छोटी होती है। इट्स मीन कि जो 1/2 है ये बड़ा है 1/4 से, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो इसलिए क्योंकि मैं पिछले सालों में भी छोटी पावर को लेट करता आ रहा, तो यहां पर भी मैंने छोटी पावर के लेट करना है। लेकिन होता क्या, स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं क्योंकि छोटी पावर ये है इसलिए मैं लेट इसी को करूंगा। ठीक है, इसको मैं फर्ज करके सवाल को सॉल्व करूंगा। अब होना मैंने सेम वही प्रोसीजर है, वहां पर एक्स का स्क्वायर होता था, यहां पर मैं कर लूंगा बच्चे लेट एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई, और जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो वो पावर कट जाएगी, पीछे हाफ रह जाएगी, तो इसे मैं लिख लूंगा बच्चे, इसको y की पावर 2 लिख सकता हूं। अब आपको समझा भी सकता हूं ये कैसे आता है। अगर मैं इसकी पावर स्केल ले लेता हूं तो देखो x की पावर 1/4, मैंने ये कभी सॉल्व नहीं किया, आपको करवाना बच्चों कि आपको समझ आए कि ये किस तरह 1/2 बड़ी हो गई। ये देखो x की पावर 4, इसका मैंने स्केल लिया, इधर y की पावर 2, इसका भी स्केल लिया, पावर को अंदर तरफ दे दो बच्चे, क्या हो जाएगा x की पावर 4 सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह मल्टीप्लाई करना था हमने, 2 1 2 2 2, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ठीक हो गया। ये वाला जो प्रोसीजर जो मैंने अंदर किया ये आपने करना नहीं है। अब सीधे आपको पता है कि जो बाय में छोटी पावर बड़ी पावर होती है वो छोटी होती है, आपने इसे y के इक्वल फर्ज कर लिया, तो जो सेकंड ऑटोमेटिकली y के स्क्वायर होगा, सेकंड ऑटोमेटिकली y का स्क्वायर होगा, ये याद रखो। अब मैंने इसकी कीमत दर्ज करनी है, देखो 5, ये देखो y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5 2 10, फिर वो बन गया। क्योंकि यहां पर देखो मैं पहले बता चुका हूं, पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आए तो हम पेयर कौन सा लेते थे, दोनों नेगेटिव का। ठीक हो गया, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव है, तो पेयर भी यही बना, 5 2 10, 5 2 7, दोनों को ऐड करने पर 7 भी हो रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 भी हो रहा है। 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5y कॉमन आ गया, क्या बच गया बच्चे y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 1 सेम डिजिट आए, y माइनस सेम आए तो आंसर राइट होगा, अदरवाइज आंसर आपका बच्चे रॉन्ग होगा। ये याद रख लो बच्चे, ये सेम जरूर आना चाहिए बच्चे। अब मैंने क्या किया, ये y किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, और ये 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या रहेगा 5y इज इक्वल टू 2 बाय 5 बाय 5, 5 से कट गया, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2 बाय 5, क्या आ गया बच्चे 2 बाय 5। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि अगर मैं 1 इसकी जगह दर्ज करता हूं तो ये देखो x की पावर, यहां पर लिखना है पुट द वैल्यू, अगर मैं यहां पर x की पावर 4 जो है ना, x की पावर 1/4 इसको 1 के इक्वल रख लेता हूं, y की जगह मैंने क्या दर्ज कर लिया 1, तो ये जो पावर है उधर जाएगी तो पावर वैसी की वैसी रहेगी, ये 1 ही आंसर आ जाएगा। इट्स मीन इसकी पावर 4 बनेगी, तो जो हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि 1 की पावर क्या आती है, इसका बाय खत्म हो जाएगा 1/4, उधर जाके वो पावर बन जाएगी इधर वाले की, इधर बटे में है ना बच्चे, तो जब हम इक्वल के दूसरे यहाँ उल्टाते हैं तो क्या होता है, रकम उलट जाती होती है, तो बाय में चले जाएगा 1, वो लिखा जाएगा, इसलिए से पावर आ जाएगी। दूसरी कीमत अगर मैं दर्ज करता हूं तो वो है इसी तरह x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, तो मैंने कीमत दर्ज की, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5, इसकी होल पावर क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे कितना आया 5 को देना जरा बच्चे 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चे 1/625,
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर है 4, उसकी जानब चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, x की पावर है 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। अब पिछला सवाल और इस सवाल में टोटल डिफरेंट आ गया। पिछले में जो पावर थी ना वो थी 1/2 और 1/4, पावर डिफरेंट दे दी थी। यहां पर पावर क्या आ गई, पावर्स क्या आ गई हैं बच्चे, यानी कि बाय में भी 3 है और बाय में भी, उनके बाय में दोनों डिफरेंट थे। ठीक हो गया, इनके बाय में दोनों सेम डिजिट आ गए हैं। तो जब सेम डिजिट आ जाए तो क्या होता है, तो क्या होता है बच्चे, कोई एल्सियम उल्सियम नहीं बच्चे, एल्सियम कहां पे चले गए यहां पर। अब जो डिजिट ऊपर वाला है उसको देखो, 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो इसलिए जो 1 है वो छोटी रकम हो जाएगी क्योंकि बाय में सेम डिजिट है, बाय में क्या है, सेम डिजिट। अब मैं इसमें जो लेट करूंगा ना, लेट वो मैं करूंगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y के। जैसा कि पिछले सवाल में भाई आपने तो 1/4 को y के फर्ज कर लिया था, वो बड़ी पावर थी, यहाँ पे 2/3 बड़ी है। स्टूडेंटों का सवाल पैदा हो गया ना कि यहाँ पर तो 2/3 बड़ी है, उधर 1/4 बड़ी थी। आपने यहाँ पर, मैंने पहले बताया कि बाय, बट बाय में जो चीज बड़ी है मैंने उसको फॉलो करना है। यहां पर बाय में दोनों सेम है, मैंने ऊपर वाली रकम देख ली, बस बात है। ऊपर जो 2 बड़ी है और 1 छोटा है, इसलिए मैं छोटी उठाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि जब आप एक चीज को y के कल फर्ज कर लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली y का स्क्वायर हो जाएगा। ये y का स्क्वायर प्लस 54y इज इक्वल टू 15y का y, इसको इधर ले आओ, y की पावर 2 माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू सेम डिजिट, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ गया है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक मेरा ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव इसी एरिया पे आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इसी एरिया पे आ रहे हैं, और मैं पेयर जो ले रहा हूं वो दोनों नेगेटिव ही ले रहा हूं बच्चे। इसलिए याद रखिएगा, जब पहले मिड में जब भी नेगेटिव आ जाए तो हमारा पास पेयर जो होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं। अब मैंने इसका जो पेयर लेना वो मैं बता रहा हूं बच्चे, y की पावर 2 माइनस 9y माइनस 6y, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 54, 9 में 6 ऐड किए तो 15 हो गया बच्चे, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लो, क्या आ गया बच्चे, y माइनस 9, इसमें से कॉमन आ गया बच्चे माइनस 6 कॉमन आ गया, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो क्लोज, y माइनस ये 6 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये y बराबर आ गया बच्चे 6 के, और ये y बराबर आ गया 9 के। अब मैंने इसको इसमें दर्ज करना है, क्या करना है, दर्ज। ये देखो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y के है, और ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 के है। इसका बाय खत्म किया तो ये वैल्यू है x की पावर 6 की होल पावर क्या हो जाएगी 3, ये x इज इक्वल टू 9 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। आपको मैंने बताया कि जब भी बाय वाली रकम इक्वल के दूसरी सिंबल में जाती है तो उलट जाती है, तो इसकी पावर उलट गई बच्चे। तो अब क्या हो गया, x की पावर 6.6.6 x इज इक्वल टू कॉमा 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 और 9 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 216 कॉमा, ये हो जाएगा 9 81 81 9 1 9 और 729 आई थिंक आता है बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। अगर किसी चीज की नहीं समझ आ रही वो मुझसे आप पूछ सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये मैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और इसमें 16 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि कल हम ज्यादा कोशिश करने की 5 से ज्यादा कोशिश करेंगे। हमारे पास है बच्चे क्वेश्चन नंबर है 3 x की पावर -2 प्लस 5
इज इक्वल टू 8x की पावर -1 बच्चों। नेगेटिव में जो बड़ी पावर है वो छोटी रहेगी, जो छोटी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी बच्चे। ठीक हो गया। यहां पर मैं लेट करूंगा बच्चे x की पावर -1 इज इक्वल टू y के। तो ये क्या हो गया 3y का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। मैं आपको पहले बता चुका हूं जहां जहां पर ये स्क्वायर था तो ऑटोमेटिकली वो भी स्क्वायर हो जाएगी। इसको इधर ले आओ 3y का स्क्वायर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहां पर फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव पेयर हमारा हर दफा एक ही पेयर बना। अभी तक जितने मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं सब में एक ही पेयर यानी कि दोनों नेगेटिव पेयर लेने पड़े मुझे। ठीक हो गया। इसमें भी यही हुआ बच्चे 3y का स्क्वायर -3y -5y प्लस 5। 3 5 15, 3 5 15, 3 और 5 ऐड करने पर वही हो गया। 3y कॉमन आ गया, क्या रह गया बच्चे y -1 -5 कॉमन आ गया, क्या रह गया बच्चे y -1 इक्वल 0 इक्वल 0। सेम आए तो आंसर राइट, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों। ये आ जाएगा बच्चों 3y -5 और ये आ गया y -1 इज इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू आएगा 3y -5 इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5/3 से कट गया, y इज इक्वल टू आ गया 5/3। मैं वहां पे वैल्यू दर्ज करूंगा बच्चे। जब मैं 1 दर्ज करूंगा तो पावर बाय में चल जाएगी यानी कि 1 ही रहेगा। x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। जब मैं दूसरी कीमत x की पावर -1 दर्ज करूंगा तो वो रकम है 5/3। तो जब मैं x के इक्वल लिखूंगा 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम नेगेटिव साइन को खत्म करते हैं तो जो रकम नीचे से हो उसे ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर हो उसे नीचे ले आते हैं, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन को क्या करना होता है खत्म करना। तो मैंने नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए जो बाय वाली रकम थी उसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर वाली थी उसे नीचे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। इंशाअल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आ गया मैं कद्दू।